सुप्रभात बच्चों, आज मैं आप कक्षा 9 को संस्कृत गद्य भारती पढ़ाऊंगी। संस्कृत गद्य भारती से बच्चों केवल 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। एक किसी भी गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करने के लिए आता है, वो 7 नंबर का होता है, और दूसरा किसी भी पाठ का सारांश लिखने के लिए आता है, जो 4 नंबर का होता है। तो चलिए बच्चों, आज संस्कृत में हम संस्कृत गद्य भारती के प्रथम पाठ अस्माकं राष्ट्रीय प्रतीकानि पाठ को पढ़ते हैं। अस्माकं राष्ट्रीय प्रतीकान, अस्माकं का अर्थ होता है हमारे, राष्ट्रीय मतलब देश के या राष्ट्र के, प्रतीकान का अर्थ होता है चिन्ह, हमारे देश के चिन्ह, हमारे राष्ट्रीय चिन्ह या प्रतीक। बच्चों, राष्ट्रीय प्रतीक किसी भी देश की एकता को अभिव्यक्त करते हैं। यह उस देश की पहचान होती है। इससे देश की संस्कृति एवं देश की परंपरा के बारे में पता चलता है। तो चलिए आइए इस पाठ का अध्ययन करते हैं। सर्वेषु राष्ट्रेषु राष्ट्रीय वैशिष्ट्ययुक्तानि वस्तूनि प्रतीकरूपेण स्वीक्रियन्ते तत्रैव जनाः। सर्वेषु राष्ट्रीय, सर्वेश मतलब सभी देशों में या राष्ट्रों में, राष्ट्रीय वैशिष्ट्ययुक्तानि राष्ट्रीय विशेषताओं से युक्त वस्तुओं को प्रतीक रूपेण प्रतीक के रूप में स्वीक्रियन्ते का अर्थ होता है स्वीकार करते हैं, तत्रैव जनः मतलब वहाँ के लोगों के द्वारा या वहाँ के लोग स्वीकार करते हैं प्रतीक को। फिर से देख लीजिए, सभी राष्ट्रों में राष्ट्रीय विशेषताओं से युक्त वस्तुओं को प्रतीक के रूप में वहाँ के लोग स्वीकार करते हैं। तेषु प्रतीकेषु तद्राष्ट्रस्य गौरवं चारित्र्यं गुणाश्च प्रतिभासन्ते। तेषु प्रतीकेषु उन प्रतीकों में, तद्राष्ट्रस्य उस देश के या उस राष्ट्र के, गौरव चारित्र च गुणा और गुण प्रतिभासन्ते मतलब प्रकट होते हैं या प्रतिभासित होते हैं। उन प्रतीकों में उस राष्ट्र का गौरव, चरित्र और गुण प्रकट होते हैं। तान्यो राष्ट्रीय प्रतीकानि निगद्यन्ते। तान्यो मतलब उन्हें ही राष्ट्रीय प्रतीक या राष्ट्रीय चिन्ह, निगद्यन्ते का अर्थ होता है कहते हैं, उन्हें ही राष्ट्रीय प्रतीक कहते हैं या राष्ट्रीय चिन्ह कहते हैं। अस्माकं राष्ट्रे भारते अपि कतिपयानि प्रतीकानि स्वीकृतानि सन्ति। अस्माकं राष्ट्रे हमारे देश, भारते अपि भारत में भी, कतिपयान कुछ, कतिपयान का अर्थ होता है कुछ, प्रतीक स्वीकार किए गए हैं। तान्य अस्माकं चारित्र्यं संस्कृतं महत्वं च व्यजयन्ति। तान्य मतलब वे, तान कर तान, इसको संधि विच्छेद करेंगे तो तान इधन अस्माकम, तान मतलब वे, अस्माकम मतलब हमारे चरित्र, संस्कृति, वे हमारे चरित्र अर्थात चारित्रिक, च ले लीजिए, और सांस्कृतिक महत्व को वे जयंती का अर्थ होता है प्रकट करते हैं। वे हमारे चारित्रिक और सांस्कृतिक महत्व को प्रकट करते हैं। पक्षीषु कतमा पक्षियों में कौन, पशुषु कतमा पशुओं में कौन, पुष्पेषु कतमम वह और फूलों में कौन, अस्माकं राष्ट्र महिमना हमारी राष्ट्रीय महिमा का, प्रतिनिध्यम मतलब प्रतिनिधि, विदधाति का अर्थ होता है करते हैं, इति मतलब इसी, विचार्यो विचार से ही, प्रतीकान निर्धारितानि सन्ति प्रतीक निर्धारित किए गए हैं। पक्षियों में कौन, पशुओं में कौन अथवा फूलों में कौन हमारी राष्ट्र की महिमा का प्रतिनिधित्व करते हैं, इस विचार से ही प्रतीक निर्धारित किए गए हैं या निश्चित किए गए हैं। चलिए, अब पक्षियों में हमारा राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, हम जानते हैं कि पक्षियों में मोर को हमारा राष्ट्रीय प्रतीक चुना गया है। तो आइए देखिए मोर के बारे में पढ़ते हैं। मयूरः मोर, पक्षीषु मयूरः राष्ट्रीय पक्षी रूपेण स्वीकृतो अस्ति। पक्षीषु पक्षियों में, मयूरः मतलब मोर, राष्ट्रीय पक्षी के रूप में, स्वीकृतो अस्ति मतलब स्वीकृत है या स्वीकार किया गया है। मयूरो अतीव मनोहरा पक्षी वर्तते। मोर अत्यंत सुंदर पक्षी है।
चंद्र कवल संवलितानि चित्रितानि तस्य वृक्षाणि मनांसि हरन्ति। चंद्र कवल चंद्राकाल, गोलों से, संवलितान मतलब युक्त, चित्रितान मतलब चित्रित, तस् वृक्षान मतलब उसके पूछ, मनान से हरंती मन को हरते हैं। तो यहाँ से लीजिए फिर से, तस तस मतलब उसके अर्थात उस मोर के, चंद्र कवल संवलितान उसके अर्थात मोर के चंद्राकाल गोलों से युक्त चित्रित वृक्षान मतलब पूछ मन को हरते हैं। यदा गगनं श्यामले मेघे आच्छन्नं भवति तदा मयूरो नृत्यति। यदा मतलब जब, गगनम मतलब आकाश, श्यामले मेघे मतलब काले बादलों से, आच्छन्नं भवति घिरा होता है, जब आकाश में काले बादल घिरे होते हैं या घिर जाते हैं, तदा मयूरो नृत्यन्ति तब मोर नाचता है। तस्य तदानीन्तनं नर्तनं नयन सुखकरम अपि चेतश्चमत्कारम भवति। तस् मतलब उसका, तदानीन्तम का अर्थ होता है उस समय का, नर्तनम मतलब नाचना या नृत्य, उसका उस समय का नृत्य, नयन सुखकरम अपि मतलब आँखों को सुखकर, और चेतस चमत्कार और मन को चमत्कृत करता है। उसका उस समय का नृत्य आँखों को सुखकर या आँखों को अच्छा लगता है और मन को चमत्कृत करता है अर्थात आनंदित करता है। मधु मधुर स्वरो अपि मयूरो विषधारान भुंक्ते। मधु मधुर, मधु मतलब शहद के समान मधुर, मीठे, मीठा, स्वरो अपि मतलब आवाज होने पर भी, मयूरो मतलब मोर, विषधारान, विषधारान विष को धारण करने वाला, तो विष का धारण करने वाला कौन होता है बेटा, सांप, तो विष को धारण करने वाले अर्थात सर्पों को भुंग कहते हैं मतलब खाता है। मीठी शहद के समान मीठी आवाज होने पर भी मोर सर्प को खाता है। इदम एव अस्माकं राष्ट्रीय चारित्र्यम विद्यते। इदम एव मतलब यही हमारी राष्ट्रीय चरित्र में भी विद्यमान है। सर्वे से मधुरम वाच्यम, सभी के साथ मीठा बोलना, मधुरम व्यवहर्तव्यम, अच्छा आचरण या मीठा आचरण अर्थात अच्छा आचरण व्यवहार करना, मधुरम चारितव्यम और अच्छा आचरण करना। किंतु ये राष्ट्रद्रोहिणों अत्याचार परायण, किंतु जो राष्ट्रद्रोही और अत्याचारी हैं, राष्ट्रीय अखंडता या राष्ट्रीय अखंडता व को पहले लीजिए व अथवा राष्ट्रीय ऐक्य अथवा राष्ट्रीय एकता के विघातक मतलब घातक हैं। विषमुख्या घातक, विषमुख्या जहरीले मुख वाले, सर्पतुल्य सांप के समान हैं। मयूरेणैव मतलब मोर की तरह ही, राष्ट्रेण अर्थात राष्ट्र के द्वारा, व्यापादितव्य मतलब मार दिए जाने योग्य हैं या मार देना चाहिए। कहने का तात्पर्य है बेटा, जो हमारे देश के देशद्रोही हैं, अत्याचारी हैं, राष्ट्रीय अखंडता और एकता को नुकसान पहुंचाने वाले सर्प के समान जहरीले हैं, उन्हें जैसे मोर सर्प को मार देता है वैसे ही हमारे द्वारा उन्हें नष्ट कर देना चाहिए। ये हमारे ही राष्ट्रीय चरित्र में विद्यमान है। फिर से एक बार देख लीजिए, सभी के साथ मधुर बोलना, मधुर व्यवहार करना, मधुर आचरण करना, किंतु जो राष्ट्रद्रोही अत्याचारी, राष्ट्रीय अखंडता अथवा राष्ट्रीय एकता के घातक जहरीले मुख वाले सर्प के समान हैं, उन्हें मोर की ही तरह राष्ट्र के द्वारा मार देना चाहिए या नष्ट कर देना चाहिए। बच्चों आज बस इतना ही, अगला जो है अनुवाद हम अगले वीडियो में करेंगे। अब इस जितना आज आपने पढ़ा है, इनका संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद आप लोग अपनी फेयर कॉपी में कर लीजिएगा। धन्यवाद।